वक्त जिस ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना एक ऐसा लव ट्रायंगल है जिसने एकता कपूर के सीरियल्स को भी फेल कर दिया है। भारत समझता यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है चूंकि कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए हम इस हिस्से को अपने तौर पर हम अपने उसका जिसे कहते हैं हम उस पर अपना हक समझते हैं। टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो Americans are really very unhappy with this। ये जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो या so they pushed back at it, especially under इमरान खान। पाकिस्तान जो है इस दो किश्तियों में सवार है। अमेरिका से दोस्ती नहीं छोड़ी जा सकती क्योंकि हम सबका मफाद जो है, बड़े लोगों का मफाद वहाँ वाबस्ता है, लेकिन चीन से भी हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं किसी तौर पर दिफाई सूरत हाल है उसको मजबूत किया जाए। इस फैसला करने के दौरान एक रास्ता है और वो रास्ता जो है वो हम पर फैसला थोपने के लिए होगा जैसा 2002 में किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो टेस्ला है उसने फाइनली मन बना लिया है और उसने कहा है कि 2 मिलियन रुपये जो है वो इंडिया में अभी शुरू में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, टेस्ला की जो कुछ टीमें हैं जो कि भारत में आ रही हैं, जिसमें वो मिनिस्ट्री अफेयर्स से भी मिलेंगी और यहाँ पे देखेंगी कि कौन सा स्टेट मतलब इतना अच्छा है जहाँ पे हम टेस्ला का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका के दौरे पे गए थे तब जो एलन मस्क जो कि टेस्ला के CEO हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं नरेंद्र मोदी का बिगेस्ट फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में टेस्ला जो है वो कारोबार करे। और उसके बाद से अभी कुछ ही दिन नहीं बीते ये बयान आ जाना कि और पैसे जो है वो अनाउंस कर देना कि 2 मिलियन रुपये जो है वो भारत में इन्वेस्ट टेस्ला करेगा। ये कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, जब भी नरेंद्र मोदी जी कहीं दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट ज़रूर आता है और ये दिखाता है कि पूरी दुनिया जो है वो कैसे नरेंद्र मोदी जी और भारत पे विश्वास कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि इंडिया की जो मार्केट है वो कभी उनको नुकसान नहीं देगा बल्कि उनको फ़ायदा ही देगा। और इसीलिए टेस्ला भी चाहता था कि वो जो है वो भारत में इन्वेस्ट करें। तो फाइनली टेस्ला ने भी अनाउंस कर दिया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है यानी पाकिस्तान में पंजाबी में कि चंद चाड़ता जाए, कोई नया बड़ा काम हो तो कहते हैं कि चंद चढ़ गया जाए। तो इस वक्त जिस ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है, यानी ये कि एक के बाद एक खबर और खुशखबरियां आ रही हैं। एक इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है और खबर ये है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहां पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो और ये लैंड किस जगह पर हो। अभी आपको याद होगा, याद कि अभी 2 दिन पहले हमने बात की, आप तक खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है सूरत में और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिस की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे। तो आप हैरान होंगे कि बलूचिस्तान में जब से सीपैक की सूरत हाल आगे बढ़ी है, एक मंसूबे के तहत वहां उस इलाके को बदअमनी का शिकार किया गया है और इस बदअमनी का शिकार करने में
शायद बलोचों का इतना हाथ ना हो, लेकिन नवाब अकबर बुगटी की शहादत में जो लोग भी मुलव्वस थे, उन्होंने बलूचिस्तान के अमन को जिस तरह तबाह बर्बाद किया है और फिर उसके बाद उस सारे मामले को आगे लेके चल रहे हैं, उनका हाथ बहरहाल उसके अंदर बहुत ज़रूर है। क्योंकि बलूचिस्तान का खित्ता 1988 से लेके 2006 तक इस कदर पुरअमन था कि रातों की रौनकें तक आबाद थी। दूसरी चीज़ जो थी वो गिलगित बल्तिस्तान, ये इंतहाई पुरअमन इलाका था। इस पुरअमन इलाके में किसी को मालूम तक नहीं होता था कि कौन शिया है और कौन सुन्नी है। लेकिन 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद वहाँ जिस तरह की कैफियत पैदा हुई और वहाँ जिस तरह कत्ल गारत और खूनरेज़ी हुई, वहाँ जिस तरह आलमी ताकतें उसके अंदर मौजूद हुई, उससे भी अंदाज़ा होता है कि अगर आज वहाँ से सी पैक की सूरत हाल में वहाँ से रोड निकलती है, गवादर तक जाती है, तो ये दोनों कोने जो हैं वो आबाद नहीं रहते और वो किसी तौर पर पुरअमन नहीं रहते। लेकिन इसमें एक और तीसरा फरीक है जो ख़ास तौर पे समझता है कि अगर हम इस मामले को आगे बढ़ाएं तो सी पैक जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगा, और वो है भारत। भारत समझता ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है चूँकि कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए हम इस हिस्से को अपने तौर पर हम अपने उसका जिसे कहते हैं हम उस पर अपना हक समझते हैं और उसको आलमी ताकतों के सामने और आलमी फोरम्स के ऊपर भी इसके बारे में गुफ्तगू करता रहता है। मैं इस सारी सूरत हाल को बयान इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, हमसे जो मुतालबा किया गया था वो मुतालबा यही किया गया था कि किसी न किसी तौर पर हम उस अफ़गान हुकूमत को डिस्टर्ब करने के अंदर, और ये मुतालबा अब तो दुनिया भर के अखबारात के अंदर सामने आता चला जा रहा है कि हम उसको डिस्टर्ब करने के तौर पर आगे बढ़ सकें। और वहाँ पर उन्होंने अमरीकी अखबारात ने और यूरोप के अखबारात ने दाइश की मौजूदगी और दाइश के बारे में किस्म की बातें और दुनिया के अमन को तबाह करने की सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा तबसरा किया। उसकी एक वजह यह भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे लिथियम और सऊदी अरेबिया कहा जाता है, वहाँ पर चीन जो है इस वक्त अपने पंजे गाड़ चुका हुआ है। तेल उन्होंने वहाँ से निकाल लिया है, वाखान कॉरिडोर से उन्होंने रेलवे लाइन तक वहाँ तक बिछा दी है, और जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, इसलिए वो समझते थे कि किसी न किसी तौर पर इसको ख़राब किया जाए। यही वजह है कि 22 अप्रैल के बाद हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अगरचे के नेगोशिएशन मौजूद थी और TTP की जो है वो आबादकारी हो रही थी, लेकिन अगस्त के अंदर जब पाकिस्तान का वफद अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में एक अमन की सूरत हाल की नेगोशिएशन कर रहा था, तो एक तवील मुद्दत के बाद अमरीकी ड्रोन इस्तेमाल हुआ जो कि कई सालों से बंद हो चुके थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो भारत को कंग्रेचुलेट कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो एक तरफ देखते हैं कि भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वही पाकिस्तान में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और अभी तो ये भी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में जो बची खुची कुछ कंपनियां हैं वो भी धीरे धीरे अपना जो सामान है वो लपेट कर वहाँ से निकल रही है, और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अब वहाँ से निकलने की फिराक में हो। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ तो भारत की तारीफ़ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि आखिरकार हम कहाँ पहुँच गए कि आज पूरी दुनिया का कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहता, पाकिस्तान पर उसको विश्वास ही नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान पर विश्वास क्यों नहीं है ये पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो अस्थाई जो गवर्नमेंट है वो आज तक रही नहीं है। जब भी नई गवर्नमेंट आती है उस पर आरोप लगाते रहते हैं, उसके ऊपर लगातार पाकिस्तान में जलसे होते हैं, कोई भी जो है अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को देखकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर जो भरोसा है वो उठ गया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो उनके रिस्क से खाली नहीं है। और अभी जो इमरान खान के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो देखकर तो और भी जो कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो भड़के हुए हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो पाकिस्तान में जाएँ। दोस्तों, इस पर क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।